भारतीय ज्ञान परंपरा का संक्षिप्त परिचय। आज इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। परंपरा से क्या तात्पर्य है? परंपरा से तात्पर्य पूर्व से चली आ रही ऐसी परिपाटी, अवधारणा, विचारधारा अथवा व्यवस्था से है जिसमें प्राचीन के साथ अर्वाचीन, पुराने के साथ आधुनिक, आधुनिकता का सम्मिलन होता चला जाता है। अर्थात निरंतर चले आ रहे कार्य, रीति रिवाज, विचारधारा को परंपरा के नाम से जाना जाता है। यही परंपराएं सभ्यता व संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परंपरा के संदर्भ में यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार करें तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन कालीन गुरु से शिष्य को प्रदान की जाने वाली ज्ञान पद्धति को परंपरा का नाम दिया गया, जिसे गुरु शिष्य परंपरा के रूप में जाना जाता है। प्राचीन कालीन भारत के पश्चिम उत्तर भाग में स्थित सप्त सिंधु प्रदेश के निवासियों ने ज्ञान विचार की अभिव्यक्ति हेतु मौखिक रूप में जिस भाषा के माध्यम से की उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वैदिक संस्कृत में भारतीय ज्ञान परंपरा का अत्यंत उत्कृष्ट साहित्य प्राप्त होता है। वेदों को ज्ञान का उपलब्ध आदि स्रोत, सबसे पहले जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वे कौन हैं? वेद। वेदों को ज्ञान का उपलब्ध आदि स्रोत माना जाता है। ऐतिहासिक अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि गुरुकुलों में गुरु मौखिक रूप से शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे। धीरे धीरे लिपि के आविष्कार, छापेखानों के आविष्कार, विकास के साथ वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, पुराण आदि पुस्तक आकार में उपलब्ध हुए। ज्ञान परंपरा के अंतर्गत यह अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना जाता रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग वैदिक साहित्य एवं संस्कृति रही है। 6000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक वैदिक साहित्य के विकास काल का निर्धारण किया जाता है, जिनमें संहिता कहलाती हैं। वैदिक मंत्रों के 4 ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इसके पश्चात ब्राह्मण। संहिता में संग्रहित मंत्रों की व्याख्या के ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। आरण्यक वैदिक कर्मकांड, अनुष्ठान की उत्पत्ति आदि के विषयों में ऋषियों मुनियों के चिंतन से युक्त व ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध ग्रंथ आरण्यक कहलाए। उपनिषद वेदांत नाम से प्रसिद्ध वैदिक दर्शन के विकास के अंतिम चरण में दार्शनिक विवेचना से युक्त ग्रंथ प्रमुख हैं। इससे आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की। धन्यवाद।